नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने YouTube चैनल में यूके में घूमने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को कवर कर रहे हैं। आज हम एक और नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। हम निकल चुके हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम आज जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड को। और काफ़ी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। शुरू होता है कोवेंट्री स्टेशन से, बट एक्चुअली कोवेंट्री स्टेशन में ट्रेन कैंसिल होने की वजह से हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया बस से। हम लोग बस से कोवेंट्री से निकले और लेमिंगटन स्पा के लिए। दोस्तों, लेमिंगटन स्पा से हम लोग आ चुके हैं। ये ऑक्सफोर्ड का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ये ऑक्सफोर्ड का पार्कवे रेलवे स्टेशन माना जाता है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे दोस्तों और चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑक्सफोर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग का सबसे पहला डेस्टिनेशन होगा कैसल और प्रिजन, लाइक कैसल टावर और प्रिजन, और उसके बाद हम लोग चलेंगे म्यूजियम, एस्मोले म्यूजियम। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ऑक्सफोर्ड शहर। ये देखिए ऑक्सफोर्ड होटल यहाँ आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ही कुछ ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर कंसल्टेशन ऐसा करके कुछ है। ये देखिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड शहर काफ़ी पुराना है ये, और यहाँ पर ही जितने भी म्यूजियम्स वगैरह है काफ़ी पुराने हैं, लाइक 16th सेंचुरी के। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने वीडियो में। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हम लोग सारे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को कवर करेंगे ऑक्सफोर्ड में। दोस्तों, सबसे पहला लोकेशन हम लोग ऑक्सफोर्ड का कवर करने वाले हैं, वो है ऑक्सफोर्ड का कैसल। और ये कैसल है और प्रिजन भी है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसा है यहाँ का। दोस्तों, इसकी एंट्री फीस है कुछ करीब 16 पाउंड। अगर आप एडवांस में बुकिंग कराते हैं तो, अगर आप ऑन द डे बुकिंग कराते हैं तो आपको 20 पाउंड्स लगता है। देखेंगे पहले बाहर से कैसा है, उसके बाद देखते हैं इसका एंट्री किधर से है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी एंट्री फीस 20 पाउंड की लगती है। आई थिंक इधर से एंट्री है। कुछ 1000 साल पुराना ये कैसल है। देखते हैं क्या बचा हुआ है, सब टूटा फूटा लग रहा है। दोस्तों, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं ये ऑक्सफोर्ड कैसल भी, तो ये है दोस्तों रिसेप्शन वाला एरिया। यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट शॉप है और यहाँ पर आप बहुत सारे सोविनियर्स वगैरह यहाँ पर आप कलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। यहाँ पर ही कैसल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नॉट ओनली कैसल से रिलेटेड बट ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर ही आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। कैसा यहाँ पर ही लाइक बुक्स है, देख सकते हैं मिडिल एजेस, लाइक कैसे मोनार्क जो 1000 साल से जो यहाँ पर ही रूल किए हैं उनका सारा यहाँ पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। वाइकिंग्स के ऊपर भी कुछ बुक्स हैं और कुछ स्पेशल वाइन्स भी देखने को मिल रहे थे यहाँ पर ही, जो यहाँ पर ही आई थिंक ऑक्सफोर्ड में ब्रू होते होंगे। ये देखिए ये सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पर ही। काफ़ी महंगा था, लाइक कुछ तो लाइक मोर देन 100 पाउंड्स के भी थे। जो शौकीन लोग हैं, लाइक वो पैसा नहीं देखते, वो लोग खरीदते हैं शायद यहाँ से। तो यहाँ एंटीक पीसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ देखिए बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर ही हैं और यहाँ पर ही सबसे इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर ही स्वॉर्ड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, हेलमेट भी देखने को मिलेंगे जो उस ज़माने में यूज़ होते थे। ये देखिए छोटा सा एक मिनिएचर वर्जन बनाया गया है इस कैसल का, हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ है बच्चों के खेलने के लिए, ड्रैगन वाला टॉयज़ है। ये देखिए यहाँ पर हेलमेट है जो सोल्जर्स यूज़ करते थे वॉरफेयर के टाइम पे, वो यहाँ पर ही रखा गया है। सबको पहन के भी देख सकते हैं। ये एक्चुअल में मेटल नहीं था दोस्तों, कुछ तो अलग ही प्लास्टिक मटेरियल का था। और वहाँ एक रखा हुआ था, वो बहुत कॉस्टली वाला था, कुछ 400 पाउंड्स का था, वो एक्चुअल मेटल का था। उसको
ये देखिए, ये कुछ वुडन वाला एक तलवार है। बच्चे लोग बहुत फैसिनेटेड थे इन सारी चीज़ों को देखकर, लाइक वो खरीद रहे थे। ये मैंने पहन के देखा, ये हेलमेट काफ़ी जोकर लग रहा हूँ मैं, बट ऐसे ही हेलमेट हुआ करता था दोस्तों उस समय में। ये देखिए, ये तलवार है। ये भी मेटल नहीं है, ये भी कुछ अलग ही टाइप का कुछ पार्टिकल से बना है। ये आई थिंक एल्यूमिनियम टाइप का कुछ तो है, शार्प नहीं है एकदम, बच्चों के लिए बनाया गया है ये खेलने के लिए। ये देखिए, ये कुछ तो है गोल। काफ़ी अच्छा था दोस्तों, ये जो पूरा इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा लगा। ये एक्चुअली में दोस्तों ये कैसल हुआ करता था, लाइक ये 1000 साल पुराना है। और जैसा कि आपको पता है, विलियम द कॉन्करर जब आए थे, रूल कर रहे थे उस ज़माने में, उन्होंने बहुत सारे फोर्टिफिकेशन पे ध्यान दिया था, बहुत सारे इस टाइप के कैसल्स बनाए थे। तो उनमें से ये भी एक था। और बाद में धीरे-धीरे ये कैसल थोड़ा-सा लाइक टूटने-फूटने लग गया, तो उस बाद में इसे एक प्रिज़न की तरह यूज़ करने लग गए लोग। तो मैंने इसका गाइडेड टूर लिया दोस्तों, ये गाइडेड टूर मुझे पड़ा 18 पाउंड्स। और हम ये पहुंच चुके हैं फर्स्ट चेक पॉइंट पे। तो यहाँ गाइड, जो मुझे गाइड मिली थी, वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है एक्चुअली इसका हिस्ट्री, और कैसे यहाँ पर ही मेडिवल टाइम में प्रिजनर्स को रखा जाता था और किस तरह से टॉर्चर किया जाता था प्रिजनर्स को, वो सारी चीज़ ये एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर ही प्रिजनर्स लोगों को लाइक हार्ड वर्क करवाया जाता था। तो ये एक तरह का पनिशमेंट हुआ करता था। यहाँ पर ही जो बीच में एक सेंटर पे एक लाइक एक पुलिस सिस्टम था, जिसे वो घुस लाइक लेबर्स लोग राउंड एंड राउंड घूमते थे, तो वो वाटर लेवल को ऊपर के बड़े टैंक में वो पहुँचाते थे। तो वही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रही है। उस समय में टॉर्चर के रूप में यही किया जाता था। एक पब्लिक एक्सिक्यूशन का भी प्रोसेस होता था, जिसमें पब्लिकली उनका हैंग किया जाता था या फिर पब्लिकली बीहेड किया जाता था। ये सारे चीज़ एक्सिक्यूशन प्रोसेस होते थे। बट साथ ही साथ यहाँ पर ये एक पब्लिक लेबर, एक लेबर भी करवाया जाता था वाइल दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर टर्म्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्लोरिंग है किस तरह से वो वेव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर ये चीज़ करते थे, लाइक जो लेबर करते थे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं गोल सा सर्कल टाइप का बन गया है। वो अभी वो मैकेनिकल जो था वो अभी वो हटा दिया गया है, बट इससे वाटर को फिल किया जाता था ऊपर की टैंक में। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों ऊपर, इन सीढ़ियों को फॉलो करते हुए। काफ़ी स्टीप है ये सीढ़ियाँ, लाइक पूरा मेडिवल वाला फील दे रहा था, काफ़ी अंधेरा था। तो ये हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पर ही दिखाया जाएगा कि एक सेल जहाँ पर ही प्रिजनर्स को रखा जाता था। काफ़ी डीप हिस्ट्री है दोस्तों इसके बारे में, और ये गाइड हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रही थी कि किस तरह से यहाँ लोगों को दबा के रखा जाता था, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। और काफ़ी स्पूकी वाइब्स आता है दोस्तों इस टाइप के, एक प्रिजन्स वगैरह में आते हैं मेडिवल टाइम के, तो लाइक काफ़ी हिस्ट्री छिपी है इसके पीछे में। तो दोस्तों यहाँ पर ये लाइक रात को यहाँ पर कुछ घोस्ट स्टोरीज भी चलता है, लाइक घोस्ट टूर भी चलता है। तो ये वाला डंजन घोस्ट स्टोरी में ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर रात को अगर कोई कैंडल के साथ अगर कोई गाइड इस तरह से एक्सप्लेन करेगा, तो काफ़ी स्पूकी फीलिंग आती है। और ये लोग एक्टर्स रहते हैं जो लाइक घोस्ट बन के आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप उसमें भी इनरोल करा सकते हैं। उसका कुछ लगता है, उसका भी सेम आई थिंक 18 पाउंड ही लगता है, जो 6:30 बजे शाम से स्टार्ट होता है। और इस टाइप के घोस्टली जगह में एक्सप्लोर करवाते हैं ये गाइडेड टूर। अब हम लोग सुनेंगे ये क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। हर सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बड़ा सा जो प्रिजन है वो कैसा था, कैसा हुआ करता था उस टाइम पे, और किस टाइप के प्रिजनर्स यहाँ पर रखे रहते थे और कैसे रखते थे, और पहले ज़माने में कैसा रहता था, और अभी के करंट जब विक्टोरियन पीरियड में किस तरह से प्रिजनर्स को रखा जाता था यहाँ पर ही, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों जैसे 10,000 में, लाइक 1000 में, और उसके बाद से ये चला रहा है एज ए प्रिजन। और इसे इसका एक्चुअल में लास्ट इसको एज ए प्रिजन यूज़ किया गया था, लाइक 1996 तक इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद से ये बंद हो गया। उसके बाद 2006 में इसे पब्लिकली ओपन किया गया एज ए म्यूज़ियम की तरह में, एज ए लाइक पब्लिक के लिए। और उसके बाद से लेकर अभी तक ये चल रहा है एज ए गाइडेड टूर।
सो दोस्तों यहाँ पर ही ये रूम में ये जो गाइड थी वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ये छोटा सा जो चेम्बर है ये एक तरह से सेल प्रिजन सेल की तरह यूज़ किया जाता था और यहाँ पर ही करीब करीब मोर देन 154 लोगों को ठूस के रखा जाता था और इस छोटे से जगह में उनको लाइक बैठने का भी जगह नहीं हुआ करता था। वो खड़े खड़े रहते थे, खड़े खड़े सोते थे और नीचे वो सो भी नहीं सकते थे। उन्हें वो बकेट भी नहीं दिया जाता था पॉटी वोटी करने के लिए। वो सारा ये जो फ्लोरिंग था वो सारा वो पॉटी से भरा रहता था और वो इसी तरह इसी में मर जाते थे और उनको साइड कर दिया जाता था जो जिंदा लोगों के द्वारा साइड में। वो सारी चीज़ वो एक्सप्लेन कर रही थी और लाइक कहा जाता है कि साल में खाली 4 बार ही क्लीनिंग एक्टिविटी होता था और यहाँ पे लोग ऐसे ही मरे रहते थे, सड़े रहते थे, इतने गंदी तरीके से रखा जाता था। तो दोस्तों प्रिजन में किनको रखा जाता था तो जनरली जब वॉर होता था दोस्तों, तो जब वो दूसरी कंट्री को लाइक वॉर में जीतते थे तो उनको वॉर क्रिमिनल्स माना जाता था और वो उनको इस तरह के प्रिजन्स में कैद किया जाता था। तो सोचिए दोस्तों, तो जो एक समय में राजा महाराजा भी रहे होंगे, रॉयल भी रहे होंगे, अगर वो हार जाते हैं किसी युद्ध में तो उनको बाकी का लाइफ इस तरह के प्रिजन्स में गुजारना पड़ता था। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट मिलता था दोस्तों। You may have noticed in this room, there's no toilet. Oh God! These parliamentarians, they were traitors to the king. They didn't deserve a bucket. They had to go where they stood. That meant sewage in this room would come up above their shoes. Of course, disgusting, but it could get worse because disease would be rife. People would be dying left, right, and centre. And when they did die, they didn't exactly take the bodies away. Instead, they would be left in here to rot in amongst the sewage and in amongst the living. Simply kicked into the corner to be forgotten about until the next cleaning day. The cleaning day, well, that was only 4 times a year. The bodies would be piling high. But these conditions would come to an end in 1646 when the leader of the parliamentarians comes back to Oxford. His name is Sir Thomas Fairfax, and he decides that the only way to stop this is to tear the castle down. That's why we only have 3 key parts of the castle remaining today. We have the crypt, surviving only by chance, this tower that we're currently in, because, well, I had a watermill at the bottom producing grain and food for the city, and the mound, because it was just so large and cumbersome, they didn't exactly know how to get rid of it, so they just kind of gave up and left it be. But for now, we do have 59 more steps to climb to the top of the tower, and they are still trying to kill you. So hold on to the handrail, watch your step and mind your heads, especially at the top. सो दोस्तों हम अभी ऊपर चलेंगे। हम लोग चलेंगे टावर के एकदम टॉप वाले सेक्शन में, जहाँ से हम लोग पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। काफ़ी सारे स्टेप्स पार होने के बाद हम लोग आ चुके हैं ये टॉप वाले सेक्शन में। यहाँ से आप व्यू का नज़ारा देख सकते हैं। एक ऊपर में एक लाइक स्टेज बनाया गया है जहाँ से आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे-छोटे से लाइक व्यूइंग पॉइंट थे जो एक्चुअली आर्चर्स के लिए यूज़ होता था, लाइक इस फोर्ट को गार्ड करने के लिए। और यहाँ से दोस्तों देखिए व्यू, बारिश का मौसम हुआ है और पूरा बादल वगैरह दिख रहे हैं। कितना सुंदर मौसम है दोस्तों। यहाँ पर ही हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर ही फ़ोटोशूट वगैरह कराए। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में। यहाँ देख सकते हैं इंग्लैंड का फ्लैग होस्ट है और ये कैसल का एक फ्लैग होस्ट है और काफ़ी सुंदर था यहाँ से नज़ारा। ये जो फोर्ट है इसका जो लाइक बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पत्थर, ये यहाँ के सामने में एक जो रिवर थेम्स है वहाँ से लाया गया था, ये जैसे ये लेडी बता रही थी। और अभी भी इसका जो लाइक फोर्ट है लाइक अभी भी बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा है, जैसा इतना पुराना होने के बाद भी। लाइक जैसे मैंने बताया 1000 साल पुराना है, बट अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है। दोस्तों यहाँ पर ही ऊपर में एक छोटा सा मैप आप देख सकते हैं। यहाँ से आप टॉप से आप देख सकते हैं, हर चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, कौन सा चीज़ क्या है। यहाँ से आप पूरा सिटी का नज़ारा देख सकते हैं पूरा।
तो हम लोग अब चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सो हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं और नीचे से हम लोग चलेंगे जो और प्रिजनर सेल्स थे उन सारी चीज़ को एक्सप्लोर करने। सारे प्रिजनर सेल्स का एक अलग अलग लाइक चेम्बर बनाया गया है इस तरह का, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये क्लोज है। लाइक उस जमाने में ये एक तरह का जेल की तरह यूज़ होता था। कुछ कुछ चेम्बर्स खुले हैं उसको लाइक एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, और वो चीज़ ये लेडी हमें एक्सप्लेन करेगी। तो हम लोग नीचे की ओर जा रहे थे और क्रिप्ट वाला जो एरिया है, लाइक कहा जाता है कि यहाँ पर ही लाइक एक अलग लाइक एक बिशप का चर्च हुआ करता था, उसके बाद उसके ऊपर ये बड़ा सा ये कैसल बनाया गया है। तो ये क्रिप्ट वाला एरिया है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि घोस्ट स्टोरीज वाला जो टूर है, तो उसमें ये वाला सेक्शन लेके आते हैं और ये कुछ ना कुछ स्पूकी स्टोरीज बताते हैं कि यहाँ पर ये अभी भी रात को घोस्ट चलता है वगैरह, तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन करती है। सो ये दोस्तों क्रिप्ट वाला एरिया, यहाँ पर ही लाइक प्रिजनर्स को रखा जाता था। और ये जो जितने भी आप पिलर्स देख रहे हैं, तो ये सारे वो लेबर ही लोग बनाते थे, प्रिजनर लेबर्स लोग ही बनाते थे। और ये वाला क्रिप्ट वाला सेक्शन में उन्हें रखा जाता था। और ये वाला जो फ्लोरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी उबड़ खाबड़ है, और कुछ कुछ जो इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है लाइक रैंडम चीज़ों से लेकर बनाया गया है। इसका जो भी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसको रिनोवेट किया गया है। लाइक इसको लाइक काफ़ी लाइक डिस्ट्रॉय हो गया था, ये धंस गया था ये पूरा, बट इसको एक्सकेवेट करके इसको फिर से वापस पहले जैसा बनाया गया है टूरिस्ट लोगों के लिए। अभी ये सेफ है इसके नीचे आना, बट अभी भी यहाँ पर ही रात में लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही भूत ऊत घूमता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा खौफनाक है लगा मुझे। तो घोस्ट स्टोरीज वाले जो टूर है उसमें ये वाला सेक्शन में लेके आते हैं, लोगों को डराते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाला सेक्शन। तो हम लोग चलेंगे प्रिजनर सेल्स को एक्सप्लोर करने। कुछ कुछ प्रिजनर सेल्स ओपन थे, जिसमें लाइक कुछ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है कि पहले कैसे पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे, और कौन कौन से बड़े बड़े प्रिजनर्स यहाँ रहे थे। कुछ कुछ प्रिजनर्स में लाइक नामी व्यक्ति भी रहे थे, तो उनका लिए भी एक तरह से मेमोरियल की तरह बना दिया गया है इस प्रिजनर सेल का। तो हम लोग देखेंगे आगे जाके कि क्या क्या ये जो टूर गाइड है वो क्या एक्सप्लेन करती है। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये वाला सेक्शन में, जहाँ एक प्रिजनर सेल को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और यहाँ पर कुछ कुछ एक पब्लिक एग्जीक्यूशन में होने वाली एक लाइक इसको बोला जाता है पिलरिड्स क्या बोलते हैं इसको बोला जाता था। इसमें लाइक लोगों को इस तरह करके बांध के रखते थे। यहाँ पर मैंने भी जाके इसे ट्राई किया, और ये जो गार्ड थी ये हमें समझा रही थी कि किस तरह से लोग इस तरह के चूहे फेंकते थे उसके ऊपर। काफ़ी मजा आया, बट लाइक यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस तरह से लोगों को यहाँ पर बांध के रखा जाता था, लाइक नॉट ओनली 1 और 2 डेज, बट यहाँ पर लाइक करीब करीब लाइक महीनों के लिए यहाँ पर ही इस तरह से बांध के लोगों को रखा जाता था। तो सोच सकते हैं कि कितना टायरिंग ये रहा होगा। सो दोस्तों यही ये एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर किन किन बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर प्रिजनर सेल्स में रखा गया। जैसा कि मैंने बताया वार क्राइम्स में जो भी लोग आते थे तो उनको भी इस प्रिजनर में रखा जाता था। साथ साथ जो रॉयल फैमिली में भी अगर कोई चीट किया है या फिर देशद्रोह का जिन्हें मतलब मिलता था, उनको भी यहाँ पर ही इन प्रिजनर्स में रखा जाता था कैद करके। सो उस जमाने में जो लाइक बिफोर द 16th सेंचुरी जब ये प्रिजन ऑपरेशन में था लाइक मेडिवल टाइम में, तो कैसे कैसे लाइक बड़े बड़े जो लोग थे वहां पर रखे गए थे वो दिखाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों ये दूसरा एक प्रिजनर सेल है। तो यहाँ पर ही एक लेडी के बारे में यहाँ पर ये बताती है। तो उस समय में ये जो लेडी थी उनको भी यहाँ पर प्रिजनर में रखा गया था। ये एक रॉयल फैमिली की एक बेटी थी, बट इसने अपने लाइक एक जन से वो प्यार करती थी, और इनके जो फादर थे वो लाइक इसका शादी कहीं और करवा रहे थे, बट ये शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसने अपने लाइक लवर से एक प्लान करके अपने फादर को लाइक पॉइजन खिला के मार दिया था। तो बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट उस समय में जो भी हुई थी उससे पता चला था कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो पॉइजन की वजह से हुई है, और ये पॉइजन उसकी बेटी ने दिया है। तो उस समय में इन्हें ये जो रॉयल फैमिली की जो बेटी थी इसे सेंटेंस किया गया था ये प्रिजन में। बट क्योंकि वो रॉयल फैमिली की बेटी थी तो उसे अच्छे तरीके से रखा जाता था। तो माना जाता है विक्टोरियन एरा में लाइक इस तरह से प्रिजनर्स को इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। अगर आपके पास पैसा है तो आप
लाइक अच्छा प्रिजन भी खरीद सकते हैं, लाइक अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। तो उनके लिए ये स्पेशल प्रिजन बनाया गया था जिसमें उन्हें अच्छे तरीके से रखा जाता था। यहाँ सारे लाइक इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि बेड था, आप देख सकते हैं, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल था, आईना था, काफी कुछ था। लाइक तो क्योंकि इनके जो फादर थे वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे और उनकी कोई लाइक इनहेरिटेंस नहीं थी, तो उनकी बेटी एक ही थी, तो उनके मरने के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी यही इनहेरिट कर ली। तो उनका पास बहुत पैसा था, तो वो इस टाइप की प्रिजनर सेल में थी, तो लेकिन वो पैसे से वो अच्छे से ही रहती थी, वो रेंट देती थी। तो विक्टोरियन एरा जो माना जाता है दोस्तों, लाइक जो प्रिजनर्स लोगों के लिए थोड़ा सा लीनियंट माना जाता है। उनको लाइक उतना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, बस लाइक उन्हें लाइक हार्ड लेबर करवाया जाता था। वही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रही थी और इस लेडी के हिस्ट्री के बारे में बता रही थी, वो किस तरह से अपने फादर की मौत का प्लानिंग करती है और किस तरह से उसे पाया जाता है कि वो दोषी है, बट वो अभी तक वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो दोषी है। बट उसका ट्रायल के लिए उसे इसी जेल में यहाँ रखा जाता है, तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन करती है। Yeah, Mary thought so. She went down to the kitchen, started mixing it in with her father's food and drink, and over the next few weeks, he started to grow quite sick. His skin turned grey, his eyes turned yellow, his hair and teeth started to fall out, and wouldn't you know it, he didn't fall in love with the idea of them being together. He fell dead. One of the first autopsies in this country was actually carried out on Francis Blandy, revealing that he'd been poisoned with. सो दोस्तों अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है कि पब्लिक हैंगिंग जो उस समय में होती थी, तो वो किस तरह से होती थी। और यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, खुद से आप वो हैंडल मूव करके सुन सकते हैं उस टाइम में कैसा आवाज़ होता था, लाइक जब वो पब्लिक हैंगिंग होती थी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, लाइक प्रिजनर सेल्स का सेक्शन बनाया गया है। और यहाँ पर आई थिंक ये प्रिजनर्स का जो लाइक गार्ड होते थे वो यहाँ पर बैठते थे और सारी चाबी वगैरह यहाँ पर ही लोग मेंटेन करते थे। सो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये लाइक लेटेस्ट वाला जेल है, लाइक जो अभी वाले ज़माने में किस तरह से जेल में लोगों को रखा जाता था। और कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर फोटोज़ भी लगे हैं जो उस समय में ये जेल में वो लोग गुजारे हैं टाइम। और यहाँ पर ही आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं अगर आपको लाइक ये यहाँ पर ही अगर आपको फोटो खिंचाना है। तो एक्चुअली जब वो प्रिजन में उन कैदियों को यहाँ पर ही लेके आया जाता था, तो उनका यहीं पर ही फोटो शूट होता था और इन कैबिनेट्स में उन्हें रखा जाता था इस जेल में। और यहाँ पर जेलर एक बैठता था, तो काफ़ी अच्छा रिक्रिएट किया गया है, लाइक काफ़ी अच्छा लगा देख के। सो दोस्तों गाइड यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करती है, यहाँ पर हर एजेस के लाइक प्रिजनर्स यहाँ पर रहे हैं। लाइक एक सबसे छोटी प्रिजनर जो रही है ये 7 साल की एक लड़की रही है। तो दोस्तों उस समय में लाइक ऐसा कोई एज लिमिट नहीं हुआ करता था। इसे 7 दिन के लिए यहाँ पर प्रिजन सेल में रखा गया था क्योंकि उसने कुछ तो लाइक आई थिंक चोरी की थी। तो उस 7 दिनों के दौरान भी वो लाइक आई थिंक लाइक लेबर एज ए लेबर उसने कुछ तो कुछ लाइक काम किया था टेक्सटाइल का। और उसके बाद वो लाइक अच्छी मतलब सुधर गई। तो वो चीज़ यहाँ पर ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया है कि हर एज ग्रुप के लोग भी यहाँ पर जेल में कैद में थे। तो काफ़ी सही डेमोन्स्ट्रेशन था, लाइक उन प्रिजनर्स, लाइक वो जो प्रिजनर थे उस समय में वो भी पॉपुलर हो गए, उनके फोटोज़ लगे थे इन सारे प्रिजनर सेल्स में। सो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट हिस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पर ही बताए गए इन पोस्टर्स के बारे में कि जैसे जैसे जो टाइमलाइन देखा जाता है लाइक अप टू लाइक 16th सेंचुरी तक किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट किंग्स और क्वींस के पास ये लाइक कैसल गया और कैसे वो लाइक इस कैसल को यूज़ करते थे। सो दोस्तों माना जाता है कि लाइक यहाँ दोस्तों बैक इन टाइम लाइन पे हमें लेके जाया जाता है जहाँ पर ही इस ऑक्सफोर्ड को लाइक ऑक्सफोर्ड कैसल को किन किन राजाओं ने इसे फोर्टिफाई लाइक किया था। और
एक समय में एक क्या हुआ था कि जो जो मोनार्क थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो लाइक राजा बनने वाले थे उनकी वाइफ का जो लाइक बेटा था वो बहुत छोटा था, तो उस समय में जो उनके जो लाइक जो भाई थे स्टीफन, उसने हथिया लिया था। तो इस चीज़ से वो ना लाइक जो उनकी वाइफ थी वो नाखुश थी और उन्होंने जंग छेड़ दिया था कि राजा की मृत्यु के बाद मुझे रानी बनना चाहिए, बट क्योंकि स्टीफन ने हथिया लिया था तो बहुत सारे सिविल वॉर्स यहाँ पर ही देखने को मिले थे उस समय में। और तो फाइनली यहाँ पर ही जो वो जो रानी थी वो यहाँ पर ही आके ऑक्सफोर्ड में लाइक छिपी थी, उसके बाद स्टीफन ने उसे फिर से हथिया लिया था। और ये सब सारी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और बाद में ये चीज़ सुलह हुई कि जब क्वीन का जो बेटा होगा वो बड़ा होगा तो वो राजा बनेगा, लेकिन जब तक स्टीफन जिंदा है तब तक स्टीफन ही राजा रहेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर ही इन सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। और दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ये गवर्नर वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो इस यहाँ पर इस सेक्शन में बैठते थे और ये सारे पूरे प्रिजन को ये संभालते थे और सारे रिफॉर्म्स लिखते थे, जो प्रिजनर्स के रिफॉर्म्स जो थे वो सारे चीज़ यहाँ से लिखते थे। तो ये वाला सेक्शन वो चीज़ एक्सप्लेन करता है। सो आपको पता है दोस्तों अंग्रेजों ने लाइक इंडिया पे भी रूल किया था, तो उस समय भी गवर्नर जनरल्स हुए करते थे जो लाइक हर टेरिटरी को रूल करते थे और सारे रिफॉर्म्स लेके आते थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता था, ये सारे प्रिजनर्स के जो एक तरह से एक फोर्टिफाइड सेंट्रल जेल हुआ करता था, यहाँ पर ही गवर्नर जनरल बैठते थे और सारे जो कैदियों के लाइक हिस्ट्री के बारे में जो रिकॉर्ड्स थे उनको मेंटेन करते थे। और यहाँ पर ये सेक्शन में दिखाया गया दोस्तों किस तरह से हार्ड लेबर करवाया जाता था एज अ टर्म ऑफ पनिशमेंट उन प्रिजनर्स के साथ। और आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं दोस्तों इन सारे चीज़ को, आप चढ़ के लेके एक तो पैडलिंग वाला सेक्शन था जहाँ से आप पैडल करके आप खुद से फील कर सकते हैं कि किस तरह से लेबर करवाया जाता था। ये वाला सेक्शन जो क्रैंक वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर ये चीज़ इससे कुछ आउटपुट नहीं मिलता था, बट इससे लाइक एज अ पनिशमेंट ये करवाया जाता था, इसे घुमाया जाता था। सो हर दीवार में आपको कुछ कुछ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइक उस ज़माने में किस तरह से ये प्रिजन को यूज़ किया जाता था। लाइक 18वीं सेंचुरी तक इसे लाइक एज अ प्रिजन की तरह यूज़ किया गया। और ये वाला जो सेक्शन है वो लाइक एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक प्रिजनर को यहाँ पर रखा गया था ऐसा लाइक एकदम अंधेरे रूम में, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। I know more about this prison than anyone alive. This here cell is rather special. Let me demonstrate. Let's pretend that I'm going to lose my temper, tear this cell apart with my bare hands, holler my head clean off, give you a raving headache. So just imagine the guard is closed. So, did I make a racket? Of course not. Apart from being soundproof, she's as smooth as silk. No sharp corners, no lumps and bumps on which to tarnish my good looks. And don't go getting ideas about tunneling you out with a toothpick nonsense. That's for the movies. Behind here is a tight band of steel mesh. And what's even more remarkable is the speed in which it was built. 10 days. 10. Why? Because at short notice he had to hold a particularly nasty specimen. ये देखिए दोस्तों, ये डोनाल्ड नेल्सन नाम का एक था, ब्लैक पैंथर नाम से भी फेमस था। इसे इस जेल में रखा गया था लेटेस्टली, और ये लास्ट आई थिंक ये कैदी रहा था इस जेल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बर्तन वगैरह जो उस समय में इन कैदियों को दिया जाता था, किस टाइप का खाना दिया जाता था, वो सारा चीज़ यहाँ पर जो पुलिसमैन थे उनका कैसा पोशाक हुआ करता था, वो सारे इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। काफ़ी फैशनेट वे में दिखाया गया है दोस्तों कि उस समय में ये जो प्रिजन था किस तरह से यूज़ होता था। और इसे जिम में लाइक इसे एज ए म्यूज़ियम की तरह कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि मेडिवल टाइम में ये इसे जो चला आ रहा है, ये 1000 साल से भी पुराना ये लाइक प्रिजन है, और कैसे इसे आज के दिनों में लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ पोशाक हैं, आप देख सकते हैं उस समय में कि जो पुलिसमैन थे वो क्या पहनते थे और प्रिजनर क्या पहनते थे। इस तरह के हैंड कप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है।
ये देखिए ये वाला पोशाक पहनाया जाता था लाइक जो प्रिजनर्स लोगों को। सो दोस्तों माना जाता है कि 18 सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड कैसल को लाइक फुल्ली एक प्रिजन के रूप में यूज़ किया गया और यहाँ पर एक क्रैम्प्ड और डिंगिंग सेल्स में प्रिजनर्स को रखा जाता था जिसमें सिर्फ बेसिक एम्यूनिटीज़ ही होती थी और प्रिजनर्स का कंडीशन बहुत ही पुअर था। एक छोटे से रूम में रखा जाता था और छोटे सा बेड हुआ करता था। डिजीज़ बहुत आसानी से फैलती थी दोस्तों। यहाँ पर ही आपको रियल प्रिजन का दर्शन मिलेगा जहाँ पर प्रिजन में लोग रखते थे और यहाँ पर कुछ कुछ लाइक पुलिसमैन लोग का नाम है और साथ साथ कुछ कुछ क्रिमिनल्स लोग के भी यहाँ पर ही आपको फोटो पोस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उनकी सज़ा कितने दिनों तक यहाँ पे सुनाई गई थी। कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं था दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली होता है लाइक नाबालिग लोगों को लाइक जो 18 साल से नीचे है उनको लाइक प्रिजन मतलब सेंटेंस नहीं, उनको जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाया जाता है। बट यहाँ पर हर एज के लोग यहाँ पर मतलब बच्चे भी यहाँ पर इस जेल में आए हैं। सो हम वापस से आ सकते हैं ये वाला सेक्शन में दोस्तों। यहाँ पर ये जो लेडी थी उनको इस जेल में रखा गया था। तो ये देखिए ये और एक सेल है। सो आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से लोग रहे थे। यहाँ पे पूरा रिक्रिएट किया गया। देखिए इस तरह से घटिया खाना दिया जाता था इन प्रिजनर्स लोगों को। इस टाइप के लोहे के बेड में सुलाया जाता था, ना कोई गद्दा ना कोई, ये सारा टाइप का एक पनिशमेंट था दोस्तों उस समय के जो कैदियों को। यहाँ जो लाइटिंग है आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लाइक ऑथेंटिक है। लाइक पूरा फील देता है कि किस तरह से उस टाइम में लाइक डिब्रियो का इस्तेमाल किया जाता होगा और वो किस टाइप का लाइटिंग हुआ करता था ये जेल का। सो अब हम दोस्तों बाहर आ चुके हैं और बाहर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कैंप बनाया गया है। ये वाइकिंग्स का है। सो दोस्तों एक समय ऐसा था जब वाइकिंग्स लोगों ने भी रिबेलियन किया था मोनार्क के ऊपर, तो उनका भी कुछ हिस्सा जो था वाइकिंग्स लोगों ने जीता था। तो यहाँ पर ही उनका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है कि किस तरह से वाइकिंग्स वाले जो बारबेरियंस थे वो लोग किस तरह से रहते थे और यहाँ पर ही कुछ कुछ उनके लाइक हिस्ट्री के बारे में बताया गया, किस टाइप का फूड खाते थे, किस टाइप का उन लोग का पोशाक था, किस टाइप के गेम्स खेलते थे जब वो कैंप लगाते थे वॉर के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर कुछ वुलन चीज़ यहाँ पर दिखने मिला, लाइक आई थिंक ओरिजिनल वुल है और यहाँ देखने को मिला है। आगे हम लोग चलेंगे ये वाला सेक्शन। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कुछ वाइकिंग्स का एक कैंप बनाया गया है जहाँ पर ही लाइक वॉर का प्रिपरेशन चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। यहाँ पर ही देख सकते हैं आप रियल स्वॉर्ड वगैरह से लोग लड़ाई कर रहे थे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को देखकर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ये वाला सेक्शन। तो जैसा कि पता है कि ये वाला जो बड़ा सा प्रिजन है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी इसका जो आधा सेक्शन मोर देन 50 सेक्शन जो एरिया है वो अभी एक तरह के होटल की तरह बन गया है। ये जो लाइक एक समय में जो प्रिजन हुआ करता था, ये जो सेल हुआ करते प्रिजन सेल्स हुआ करते थे, इन सबको रूम में कन्वर्ट कर दिया होटल रूम में। काफ़ी अच्छे तरीके से इन मोनिटाइज किया इस पूरे इस बड़े से जेल को। आप देख सकते हैं लाइक जो कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जेल में रहना कैसा होता है 5 स्टार फैसिलिटी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 5 स्टार फैसिलिटी में इन सारे प्रिजन सेल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है एज ए 5 स्टार होटल। काफ़ी सही था दोस्तों। ये चीज़ देख के लगा आप लाइक बैक इन मेडिवल टाइम आपका जो बड़ा प्रिजन हुआ करता था ये जो कैसल, अभी इसे एक होटल की तरह कन्वर्ट कर दिया गया है। सो ये था दोस्तों मेरा टूर और ब्लॉग लाइक ऑक्सफोर्ड कैसल और प्रिजन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरा इस तरह का वीडियोस कैसा लग रहा है, अगर ये इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और मैं किन किन लोकेशंस पे अब वीडियो बनाऊँ, वो सारा चीज़ आप कमेंट पे लिख सकते हैं दोस्तों। या मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं मुझे इस टाइप के और वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है लाइक, क्योंकि मैं इन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी कॉस्टली रहता है इन सारा चीज़, सारे फोर्ट्स का एंट्री करना,
और आप सभी के लिए मैं ये इस तरह का वीडियोस ब्लॉग्स बना के ला रहा हूँ ताकि आप भी एक्सप्लोर कर सकें मेरे साथ यूके का। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।